हेलो स्टूडेंट्स। हम आज लर्निंग पार्ट 1 स्टूडेंट्स के लिए एक और क्लास का ये कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। लर्निंग चैप्टर में है हम लोग और प्रॉब्लम्स ऑफ लर्निंग पर हमारा डिस्कशन पहले भी हुआ था। तो आज हम नॉनसेंस सिलेबल को कुछ और आगे बढ़ाएंगे। नॉनसेंस सिलेबल पर बात करते हुए मैंने बच्चों से कहा था कि वो टास्क में 20 नॉनसेंस सिलेबल बनाएं। दैट्स वेरी गुड। कुछ लड़कियों ने उसके अपलोड भी किया है, लेकिन मैंने समझाने के लिए जैसे आपके बोर्ड पे लिखा था अलग अलग CBC करके बहुत दूर दूर में, वैसे नहीं, बल्कि हम लोगों को लिखने का तरीका तो सब सटा हुआ होना चाहिए। मैं आपको आज उसी पर कुछ और बातें यानी नियमों का, किन नॉनसेंस सिलेबल बनाने के नियमों का, में किन नियमों का पालन करना है, ये बुलर उसमें आपको कुछ लोगों के बारे में, जैसे लू और मेल्टन और इरविन, ये लोग 1940 के आसपास इन लोगों ने कुछ नियमों का प्रतिपादन किया। वैसे देखिए, जो बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ऐसे हैं जिनमें नाम आता है विटमर का, विटमन विटमर का नाम आता है, और उन्होंने ट्राइग्राम बनाया, जैसे TNZ, तीनों कॉन्सोनेंट थे, TNZ करके। उसी तरह नोबेल का नाम आता है 1952 में, जो दो निरर्थक पदों को एक साथ जोड़ के, यानी 6 लेटर्स का। नेगलन उनका जो उदाहरण है, NEGLAN, नेगलन। तो ये उन्होंने इस तरह से बनाया। तो बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग तरीकों का बहुत सारा ये तैयार निरर्थक पदों का बनाने का अपना मॉडल रखा। लेकिन कुछ नियमों के पालन के लिए जो बात मेल्टन, इरविन और लूह ने 1922 से लेकर 1940 तक में की, वो बातें बिल्कुल मानी हुई हैं। और उन नियमों को हम बहुत स्पष्ट रूप से बोलेंगे, आप उनको समझिए और बार बार सुन के उनको समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, जैसे ही वीडियो 10 मिनट का होगा मैं बंद कर दूँगी। अगर बीच में भी रहा तो मैं बंद कर दूँगी, क्योंकि इसको ट्रांसमिट करने में बहुत दिक्कत हो रही है। तो पहला जो उनका कहना था कि कोई अक्षर पूरी सूची में एक बार पहले या तीसरे स्थान पर ही हो। देखिए ध्यान से, कोई अक्षर पूरी सूची में, पूरी जो लिस्ट आप बना रही हैं नॉनसेंस सिलेबल की, एक बार पहले तथा तीसरे स्थान पर हो, ये उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा। और दूसरा जो नियम उन्होंने बताया कि 4 पदों के अंदर किसी स्वर या व्यंजन की, 4 पदों यानी 4 नॉनसेंस सिलेबल के अंदर किसी भी व्यंजन या स्वर की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, ऐसा ध्यान रखा। ये भी एक नियम है। एक पद में जो 2 व्यंजन प्रयुक्त हुए हैं वे उसी सूची के दूसरे पद में, जैसे CAC नहीं बना सकते, मतलब CAK बना सकते हैं लेकिन CAC नहीं बना सकती है, KAC बना सकते हैं। तो यानी एक दो जो व्यंजन हम CBC में जो 2 व्यंजन हम ले रहे हैं, वो ये दोनों सेम नहीं हो सकता। तो ये चीज का भी ध्यान रखना, दूसरे पद में नहीं आए। विभिन्न पदों में प्रयुक्त होने वाले अक्षर किसी क्रमानुसार में नहीं होने चाहिए। जो लिस्ट ऑफ नॉनसेंस सिलेबल हम बना रहे हैं उसमें जो है, पहले ऊपर वाले नॉन जो हमने बनाया है पद, निरर्थक पद सिलेबल जो बनाया है, उस सिलेबल को फिर दूसरे नीचे वाले में वही अक्षर इस्तेमाल हो, वही स्वर या व्यंजन इस्तेमाल किया जाए, ऐसा नहीं है। इस चीज को काटने के लिए हमेशा हमारे पास एक नियम बना करके, हमारे साइकोलॉजी के जो लोग हैं, जो लर्निंग साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने ये कोशिश की। तो मैं फिर से एक बार दोहरा देती हूँ कि कोई अक्षर पूरी सूची में एक बार पहले तथा तीसरे स्थान पर हो, पहले और तीसरे, बीच में यानी पहला दूसरा में नहीं होना चाहिए, यानी निकटता नहीं होनी चाहिए सेम व्यंजन की या सेम स्वर की, नहीं होनी चाहिए। ये बात पहला नियम कहता है। 4 पदों के अंदर किसी स्वर या व्यंजन की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, यानी 4 नॉनसेंस सिलेबल जो आप बनाएं उसमें आपके
पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। आज हम आपको एक फोटो खींच के भी भेजेंगे जिसमें आप देखिएगा कि नॉनसेंस सिलेबल किस तरह से बनाया जाता है। और तीसरा है कि एक पद में दो व्यंजन प्रयुक्त हुए हैं, वे उसी सूची के दूसरे पद में नहीं आ सकते। तो उसी सूची के दूसरे मतलब उसमें नहीं लाना है। जैसे सी बी सी कर रहे हैं तो इधर भी सेम कॉन्सोनेंट है, इधर भी सेम कॉन्सोनेंट है, तो उस तरह से नहीं बनाना है आपको। यानी कॉन्सोनेंट में दो जो हम लेंगे वो दोनों को अलग अलग करके चलना है। तो ये भी है। चौथा है विभिन्न पदों में प्रयुक्त होने वाले अक्षर किसी क्रमानुसार में नहीं हो, किसी क्रमानुसार में यानी बराबर में नहीं हो। इसीलिए क्या करते हैं कि पांचों जो वॉवेल हैं ए ई आई ओ यू, फिर हम पलट जाते हैं, उल्टा कर देते हैं, यू ओ, इस तरह से हम इसको बोर्ड पर एक पेज में बना करके आज आपको फोटो खींच के भी उसको हम डाल देंगे आपके इस पर ग्रुप पर। तो ये करना है, ये 4 नियम है नॉनसेंस सिलेबल बना। लेकिन आप लोगों ने जो प्रयास किया है वो बहुत अच्छा है, आई अप्रिशिएट दैट। कि मैंने एक बार में भी, बहुत तरह के लोग हैं, विटमर ने ट्राइग्राम बनाया, तीनों कॉन्सोनेंट को ही लिया। फिर नोबेल नाइटिंगेल ने उन्होंने दो दो यानी 6 वर्ड का बनाया। उसके बाद इस तरह से बहुत सारे लोग, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट, लर्निंग साइकोलॉजिस्ट ने अपनी अपनी अलग अलग राय नॉनसेंस सिलेबल के बारे में रखी। लेकिन हम अपने जीवन में जो आज तक फॉलो करते हैं वो एबिंगहॉस को ही फॉलो करते हैं। उन्होंने 2300 निरर्थक पद बनाए थे और उसको खुद ही सब्जेक्ट बन के याद करके और लर्निंग के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने, वर्बल लर्निंग के प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की थी। आइए, अब ये समाप्त हुआ। दूसरा, अभी समय है हमारे पास, तो हम आज मोटर स्किल्स की बात, मोटर प्रॉब्लम्स की बात करेंगे। तो लर्निंग में प्रयोगात्मक अध्ययन के लिए ऐसे सरल कार्यों का प्रयोग किया जाता है जिससे हमारे मोटर स्किल्स, मोटर पार्ट्स हैं, हाथ पैर ये सारे, इनमें किया जाता है जिससे व्यक्ति पूर्व परिचित नहीं होता है, पूर्व परिचित नहीं होता है। ऐसे मोटर स्किल्स को हम सिखाए जाते, हमको सिखाया जाता है जिससे हमको पहले से कोई जानकारी नहीं रहती। तो आपको मैं ध्यान दिला दूं, जब लेबोरेटरी क्लासेस शुरू होंगे, जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आप देखिएगा कि एक स्टार पैटर्न है हमारे पास, उसमें मोटर स्किल की बात होती है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव 2 तरह के हैं, एक कार्ड सॉर्टिंग का है और एक स्टार पैटर्न। स्टार पैटर्न एक मिरर ड्राइंग एपरेटस है, उसके अंदर हम लोग दोहरे लाइन से बना हुआ स्टार को लेके चलते हैं और इसके अंदर हम कल जो वीडियो, अगला जो वीडियो आपको डालेंगे उसमें हम वो स्टार के अंदर बना के आपको दिखाएंगे। तो स्टार के अंदर हम पेंसिल चलाते हैं और जब साइड सटता है तो एरर। तो ये चीज़ पहले 10 बार, 8 बार हम दाहिने हाथ से करते, 2 बार हम पहले बाएं हाथ से करते, फिर 8 बार हम दाहिने हाथ से करते, फिर 2 बार हम बाएं हाथ से करते। तो इस तरह से हमको वो टास्क कभी लाइफ में किया नहीं है, मिरर में देख के करना है। तो ऐसे टास्क हमारे प्रयोगशालाओं में किए जाते हैं और उनसे सिखाया जाता है। तो ये लर्निंग एक तरह का मोटर लर्निंग होता है। आपको चलाना, कैसे चलाना, साइकिल सीखना, साइकिल चलाना, गाड़ी चलाना, ये सारी चीज़ें भी मोटर स्किल्स में आती हैं। नेक्स्ट आइए कंडीशनिंग। कंडीशनिंग में पैवलव 1902 ने, ये लर्निंग थ्योरिस्ट हैं, इस थ्योरी को भी आपको पढ़ना है, उनकी थ्योरी जिसको कंडीशनिंग प्रॉब्लम्स में लाया जाता है। तो कंडीशनिंग प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जिसमें 1902 में उन्होंने अनुकूलन की खोज की, कंडीशनिंग की खोज की। 1904 में वो नोबेल प्राइज़ भी बहुत सारी बुक्स में 1902 और 1904 दोनों ही लिखा जाता है। तो इसके लिए आप परेशान, इसमें बहुत ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है। तो कंडीशनिंग प्रॉब्लम्स जो हैं उनको खोज कर और नई नई संभावनाएं उत्पन्न कर दी। किसने? पैवलव ने। ये कहाँ के थे? रशियन थे। जब हम थ्योरी पढ़ाएंगे आपको बताएंगे इसके बारे में। तो ये उन्होंने किया और ये कंडीशनिंग प्रॉब्लम जो है ये लर्निंग के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा स्कोप रखता है और बहुत सारी चीज़ें जो हैं इसके ज़रिए हमने सीखी है। और पैवलव का तो यहाँ तक दावा था कि हम लर्निंग के द्वारा जो ज़िंदगी की विभिन्न चीज़ों को पूरा करते हैं उसमें कंडीशनिंग का बहुत बड़ा रोल है और हम वही काम करते हैं। जीवन के अधिकांश काम हम नेचुरल स्टिमुलस पर अननेचुरल रिस्पॉन्सेस दे करके,
जैसे हम जोड़ लेते हैं दोनों को, घटा है, बेल है, बेल को क्लास से जोड़ लेते हैं। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, बेल को खाने से जोड़ दिया था। तो खाने पर स्लाइवा का टपकना एक नेचुरल रिस्पॉन्स है। इस पर डिस्कशन हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन कंडीशनिंग भी एक लर्निंग प्रॉब्लम है। और 10 मिनट 17 सेकंड हो चुके हैं। नाउ आई विल स्टॉप। गुड बाय स्टूडेंट्स, टुमारो आई विल